प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से कुछ बातों को, परमेश्वर की बातों को, प्रभु के वचनों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आइए आज के वचन की तरफ चलें। और मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि रोज़ मैं आपके सामने एक वचन लेके आ रहा हूँ, जैसे पवित्र आत्मा मुझे लीड करता है। आज आपके सामने जो टॉपिक है मेरा दोस्तों, उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने मेरे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, जो मेरे इस पेज के, इस जो है फेसबुक यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं या जो लाइक शेयर करते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें। और जो नए मेरे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, वो भी इस जो है चैनल को फॉलो करें और लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आपकी शेयर के द्वारा जो वचन मैं अभी देने जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा जलाली नाम से, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर, वो आपकी शेयर के द्वारा जिनके पास पहुंचेंगे और ये वचन उनके जीवन में कार्य करेंगे और पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगा। और वो जो भटके हुए लोग हैं, जो इस समय प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से भटके हुए हैं या यीशु मसीह की बातों से भटके हुए हैं, जो सच्चे परमेश्वर से भटके हुए हैं, उनको परमेश्वर राह दिखाएगा, उनको उनको जो है लीड करेगा इन वचनों के द्वारा। सो प्लीज़ आप आगे की वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। बहुत अच्छी बातें परमेश्वर के द्वारा आज होने वाली हैं। और जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक को जो प्रभु ने मुझे दिया है, टॉपिक है संताप की संतान कौन है। संताप की संतान कौन है। ओके, तो ये है टॉपिक आज का दोस्तों। और बड़े जल्दी से मैं इसको जो है ख़त्म करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। प्लीज़ आप इसको बने रहना अंत तक और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सुनने वालों को लीड करें, ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन, आमेन। चलिए आइए, आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, संताप की संतान कौन है। ये संताप क्या है, आइए वचन से सुनते हैं। मैंने आज का जो लिया है वचन 2 पतरस अध्याय 2। आप सारे इस अध्याय को पढ़ना मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद। पूरे अध्याय में आपको समझ में आएगा कि पौलुस ने इस 2 अध्याय में केवल झूठे शिक्षक, ऐसे लोगों के बारे में बात करिए कि जो झूठे शिक्षक हैं। मतलब कि मसीह की देह में झूठे शिक्षक भी आए हैं, आएंगे और आगे भी आते रहेंगे जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आपको और हमें, हम सबको अलर्ट होना है, हम सबको सुचेत होना है, हम सबको अलर्ट होना है, सावधान होना है। उसके लिए भी यीशु मसीह ने हमें बहुत सारे वचन दिए हैं। और लेकिन आज पौलुस 2 पतरस में झूठे शिक्षक के बारे में क्या बता रहा है। लेकिन इसका टॉपिक मैंने लिया है आज का, संताप की संतान कौन है। सो पहले पढ़ते हैं वचन 2 का। वचन 1 कह रहा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उन लोगों में मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे पौलुस भी था, प्रभु यीशु मसीह भी थे, या यीशु मसीह के जाने के बाद जो शिक्षाएं पौलुस ने चलो ने देनी शुरू कर दी, उस टाइम पर भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक जो हैं, आज जो है मसीह की देह में घुस रहे थे। वैसे ही कहता, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी कलीसिया चर्च जो सुन रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुम में भी। तो कहता तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक मैंने झूठे पास्टर होंगे, झूठे सेवक होंगे, झूठे दास होंगे, झूठे अपोस्टल होंगे, झूठे बिशप होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की झूठी शिक्षा को फैलाएंगे। सच्ची शिक्षा को नहीं, झूठी शिक्षा को फैलाएंगे। राइट। तो कहता जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन, नाश करने वाले पाखंड। आज 90% चर्चेस के अंदर पाखंड हो रहा है। 90% चर्चेस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, पाखंड की एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कि चर्च को, कलीसिया को नाश की तरफ लेके जा रही है दोस्तों। तो ये वचन इसीलिए पौलुस ने हमें दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। तो क्या कहता है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है। कौन है वो स्वामी? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो स्वामी है जिसने मुझे और आपको मोल लिया अपने लहू को बहाकर।
क्रूस की मौत के ऊपर अपने लहू को बहाकर, अपनी जान को देकर, अपने प्राणों को देकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको, उन तमाम लोगों को जो मसीह में आ चुके हैं, उनको जो है मोल लिया है। तो कहता और उस स्वामी जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे। कैसे इनकार करेंगे? ये लोग इनकार कैसे कर रहे हैं? संताप की संतान बनकर, श्राप की संतान बनकर, शाप की संतान बनकर। संताप का मतलब है श्राप, श्राप, ठीक है। तो कहता इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखिए कितना खतरनाक, कितना गंभीर ये टॉपिक है और ये वचन है। 2 अध्याय पत्रस 2 का पहला वचन। तो यहाँ पे संताप की संतान कौन है वो हम जानेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने दोस्तों इसमें से लिए हैं। 2 अध्याय के टोटल मैंने जो वचन है, टोटल 1 से लेकर 22 तक टोटल वचन है इसके अंदर। तो इसमें से मैंने फटाफट वचन जी लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। पहला पॉइंट, कौन है वो संताप की संतान, कौन है? तो दोस्तों मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, चर्च कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, सुनिए, समझिए कि कौन है, कौन है। आपको समझना होगा, आपको जांचना होगा कि संताप की संतान कौन है। अब वो आपके चर्च में ही आपके सेवक, आपके पास्टर, आपके अपोस्टल, आपके बिशप के द्वारा आपके सामने खड़ा होकर पुलपिट के ऊपर वही संताप की संतान है जो आपको भरमा रहा है। वही संताप की संतान है जो आपको मसीह के देह को, जो प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा से अलग करके शैतान की शिक्षा में लेके जा रहा, वही संताप का संतान है। संताप का संतान, श्राप का संतान। ये श्राप कौन है? शैतान। जो श्राप शैतान के द्वारा, श्राप शैतान के द्वारा, पाप शैतान के द्वारा जो मनुष्य के अंदर आए थे, वही संताप, वही शैतान, वही जो है सांप का संतान कौन है? जो ये इस तरह की एक्टिविटी जो कर रहा है। जैसे कि 1 नंबर, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने बताया आपको दोस्तों। तो संताप का मतलब है श्राप, यानी कि शैतान के द्वारा श्राप जो मनुष्य के लिए उसने उनके जीवन में डाला है। पहला पॉइंट, वो कपटी और झूठे शिक्षक होंगे। पहला पॉइंट, कपटी और झूठे शिक्षक होंगे, और वो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक होंगे, जो पहले वचन में हम यहाँ पे हमने पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि इस जो है 2 पत्रस 2 का जो टॉपिक है ना, जो टाइटल है, वो भी झूठे शिक्षक का, पढ़ लेना बाइबल में जाके। तो कहता जो है, और दूसरा पॉइंट है पखंड करने वाले। अभी हमने पढ़ा कि पखंड करने वाले, जो नाश करने वाले, पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। राइट, आगे हम देखेंगे कि ये कैसे पखंड करते हैं। तो तीसरा पॉइंट मेरा दोस्तों ये है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को और यीशु को भी नकारते हैं। तो ये आज मसीह मंथन बैठक जो पिछले 5 साल से कंटिन्यू पास्टर राज्य के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, जो मसीह मंथन के लोग हैं, पास्टर्स हैं, जो है जो जितने भी सेवक दास लीडर्स हैं, जिनके द्वारा आज परमेश्वर अपनी सच्ची खरी शिक्षा को लोगों तक पहुंचा रहा है, ये लोग कौन है? ये संताप की संतान कौन है दोस्तों? जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को भी नकार रहे हैं। यानी कि जो बातें आज मसीह मंथन के द्वारा, हमारे द्वारा, दाइन राज्य के द्वारा आप तक पहुंच रही हैं, आप उनको नकार रहे हो। आज में हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो हमारे वीडियो के अंदर बहुत से ऐसे जो है ना, शैतान के संताप की संतान, जिसको मैं बोल रहा हूँ, शैतान की संतान जो है ऐसे उल्टियां करते हैं। बस क्या है वो? लकीर का फकीर, आंखों के अंधे, जो अपने पास्टर को अपना खुदा बना बैठे हैं, जो अपने पास्टर का पापा, डैडी बोल के, मम्मा बोल के, जो उनको ही यीशु मसीह का दर्जा दे चुके हैं, जो उनके नक्शे कदम पर, जो उनके कहने पर, उनके द्वारा सिखाई की बातों के ऊपर चल रहे हैं, बाइबल से मैच नहीं कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग मसीह मंथन के लोग एक एक पॉइंट को बाइबल से मैच करते हैं। आपको मैं ओपन बोल रहा हूँ कि जितनी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप बाइबल से मैच कर लेना। इतना सा भी रत्ती भर भी पॉइंट बाइबल से बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी बातें बाइबल के अंदर से हम लोग करते हैं दोस्तों। कोई भी बात हमारी बाइबल से बाहर नहीं होती है, हम सारी बातें बाइबल के अंदर से करते हैं। राइट, तो बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह है, और जो भी ये लोग हैं, जो संताप की संतान ये हैं, ये सारी बातें बाइबल के बाहर से करते हैं, बाइबल के बाहर करते हैं। और बाइबल के बाहर कौन है? शैतान। राइट,
इसलिए शैतान की जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो बाइबल से कभी भी मैच नहीं करेगी दोस्तों। वो वचन को तोड़ मरोड़ कर वो उसके जैसा खड़ा कर देगा सामने कि आपको लगे कि नहीं ये बाइबल के अंदर से, लेकिन वो बाइबल के बाहर से होगा दोस्तों। तो वचन को ट्विस्ट करके वो लोगों के अंदर डालता है। लेकिन जो वीक हैं, जो आत्मिक कमजोर हैं, जिनकी आत्मिक उन्नति नहीं है, जो 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 प्रॉपर तरीके से यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड नहीं है, पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं है, उनको वो भरमा देगा, इमीडिएट भरमा देगा वो। ओके, सो आइए आगे। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट मेरा क्या था कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को और यीशु मसीह को भी नकारते हैं। ये कौन है? ये संताप की संतान है। जितने भी लोग मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को नकार रहे हैं, यीशु मसीह की शिक्षा को नकार रहे हैं, वो सब के सब संताप की संतान है। मैं बिल्कुल ओपन क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आकर कभी भी बैठिए, मिलिए, डिबेट करिए, वचन आगे रखेंगे, बाइबल आगे रखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, राइट। तो इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को नकार रहा है, यीशु मसीह को नकार रहा है, वो संताप की संतान बन चुका है। याद रखना इस बात को। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है? बहुतों को अपने पाप के मार्ग में वो लेके चलते हैं। बहुतों को अपने पाप के मार्ग में लेके चलते हैं, वो खींच लेते हैं अपने साथ। वो पाप में तो खुद गिर रहे हैं। वो कौन? संताप की संतान कौन है? जो सेवक, दास, पास्टर, अपोस्टल, बिशप अपने आप को लेके घूम रहे हैं। वो क्या है? वो अपनी उस पाप के अंदर, अपने उस पाप में मार्ग में वो कलीसिया को भी खींचकर सीधा नरक में लेके जा रहे हैं। तो वचन यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, अध्याय इसी का 2 वचन क्या कहता है? बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज मसीह मंथन बैठक आपके सामने बिल्कुल ऊपर चैलेंज कर रहा है कि एक एक वचन हम लोग बाइबल के अंदर से बात करते हैं, एक एक बात हमारी बाइबल के अंदर से होती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि दाएं राज के सामने बैठकर, हमारे सामने बैठकर जो है डिबेट कर सके, वचनों के ऊपर बात कर सके। नहीं है, राइट। तो आप लोग जितने भी संताप की संतान है, वो सब के सब परंपरा को निभाते आ रहे हैं। कौन सी परंपरा? जो पास्टर आपके पास्टर ने आपको सिखाई, उनके पास्टर ने उनको सिखाई, उनके पास्टर ने उनको सिखाई। बाइबल से नहीं, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्थाओं की बातों को सीखते हुए आप आगे आगे बढ़ रहे हो। बाइबल के अंदर से, यीशु मसीह के वचनों के अंदर से अगर आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। आप लोग सब भरमाए जा चुके हो। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या कहता है वचन 2? कहता है बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जो लुचपन करेंगे, कहता जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज जो मसीह मंथन बैठक की शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर, आज आप निंदा कर रहे हो, मसीह मंथन के लोगों की निंदा कर रहे हो, शिक्षा की निंदा कर रहे हो, पास्टर महाराज की निंदा कर रहे हो, तो आप वही हो जो संताप की संतान है। याद रखना इस बात को, ठीक है। 5 पॉइंट में मैं बोलना जा रहा हूँ। 5वां पॉइंट क्या है? सत्य के मार्ग की निंदा करते हैं। वो लोग सत्य के मार्ग की निंदा करते हैं और शिक्षा की भी निंदा करते हैं, राइट। तो आप वचन पढ़ लेना 2 का 2। 6वां पॉइंट है लोभ लालच करने वाले लोग, जो लोग हैं ना, जो धोखा देते हैं, वो लोग संतान है किसकी? संताप की संतान है। जो लालच के पास्टर हैं, पेटू सेवक हैं, जो वो क्या हैं? वो जो है वो संताप की संतान है, राइट। ध्यान रखना इस बात को। तो क्या है? दशमांश के नाम पे, तायत के नाम पे जो लोग आज भरमा रहे हैं, जो आज कलीसिया को बोलते हैं कि दशमांश अगर ना दिया तो वो डराते हैं। क्या कहते हैं? कि आपके ऊपर श्राप आएगा। बकवास, बिल्कुल झूठी शिक्षा, 100% बाइबल के बाहर की बात है, राइट। तो आप जो बातें करते हो, लोगों को दशमांश के नाम पे प्रेशराइज करते हो, लोगों को दशमांश के नाम पे ब्लैकमेल करते हो, ठीक है, तायत के नाम पे ब्लैकमेल करते हो, आप बाइबल के बाहर की बातें करते हो। क्योंकि ये दशमांश जो 613 कानून, जो मूसा के व्यवस्था का कानून था, उसका ही एक हिस्सा है, एक पॉइंट है, लेकिन आपने फिर भी उसका पकड़ के बैठे हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर पूरी व्यवस्था को कंप्लीट किया, क्लियर किया और उसको फिनिश किया। लेकिन आज अब दशमांश और तायत को लेकर लोगों को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, उनको जो है बुरी तरह से उनका आप शोषण कर रहे हो, राइट। इसलिए आप क्या, यहाँ पे 6वां पॉइंट क्या है? कि लोभ लालच करने वाले वो लोग जो हैं वो संताप की संतान है, राइट। ऐसे लोगों से बचिए जो दशमांश के नाम पे आपको लूट रहे हैं, जो तायत के नाम पे आपको लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से आप बचिए। इमीडिएट ऐसे चर्च को छोड़ दीजिए आप। ये सब के सब लुटेरे हैं,
ये सब के सब क्रिमिनल है, क्रिमिनल शैतान क्रिमिनल मसीह की देह में घुस गए हैं, याद रखना इस बात को। 7वां पॉइंट है उनका दंड पहले से ठहर चुका है और उनका विनाश तय है, उनका विनाश तय है, विनाश सोया नहीं है। वचन 3 कहता है वह लोभ के लिए बातें गाड़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उनसे आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊँघता नहीं, उनका विनाश ऊँघता नहीं। विनाश तुम्हारा कन्फर्म्ड है, तुम लोग सब के सब नरक में जाओगे जो संताप की संतान तुम लोग हो, जो दशमांश वाले हैं, जो ताइत वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह की खरी शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बल्कि उल्टा उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, राइट। 8वां पॉइंट है गंदगी और अशुद्धि से में आनंद लेते हैं। जो जितनी गंदगी है, जितनी पाप हैं, उसमें ये लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, राइट। यही है संतान की संताप, जो परमेश्वर के वचनों के अगेंस्ट में है, बातें जो यीशु मसीह ने में आज्ञा दी हैं उसी में घुसते हैं और आनंद लेते हैं। अभी वचन पढ़ेंगे 13 पढ़ेंगे, इसी अध्याय का वचन 13 पढ़ेंगे। कहता दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, वह कलंक और दोष हैं। वह जब वह तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं, राइट। तो कहता क्या लिखा कि वो जो है उन्हें जो है दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, भोग विलास करना दिन दोपहर भला लगता है। सबके सब गंद दिन दोपहर में जो व्यभिचार से भरे हुए लोग, सब लोग, ये आज चल रहा है मसीह के लिए में, सब कुछ ये चल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। और वह कलंक और दोषी हैं, राइट। इसलिए वह गंदगी और अशुद्धि से भरे हुए अपने उसमें आनंद लेते हैं, ठीक है। 9वां क्या है, 9वां पॉइंट क्या है, वह विचार उनकी आंखों में, वह विचार में भरे हुए आज कलीसिया मसीह के लोग जो है आज वह विचार में फंसे हुए हैं, कैसे, ठीक है। तो वे विचार में फंसे हैं। वचन 14 कहता है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वह संताप की संतान है। आगे ना वचन, वह संताप की संतान है। कौन? जो ये लोभी हैं, ये जो व्यभिचार करने वाले हैं, ये जो पाप करने वाले हैं, है ना। चंचल मन के लोगों को, चंचल मन मैंने जो बेचारे नए विश्वासी बनते हैं, जो है एक कमजोर आत्मिक लोग हैं, उनको बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, है ना, अपनी बातों में। तो 9वां पॉइंट है व्यभिचार से भरी आंखें उनकी हमेशा तैयार रहती हैं और वो व्यभिचार में, पाप में और लोभ लालच में लोगों को फंसा के रखते हैं। 11वां पॉइंट है नाजुक विश्वासियों को नए विश्वासियों को फंसाते हैं। 11वां पॉइंट मेरा ये है। अभी हमने पढ़ा कि नाजुक विश्वासियों को, जो नए विश्वासी हैं, जो आत्मिक में कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको फंसा लेते हैं ये अपनी चाल के अंदर। ये वही है जो संताप की संतान लोग हैं, बचिए ऐसे लोगों से। 13वां पॉइंट क्या है, बिलाम के मार्ग पर चलते हैं। ये बिलाम के मार्ग पर चलते हैं और अधर्म के कामों से प्रेम करते हैं। बिलाम के मार्ग में चलते। वचन 15 पढ़ेंगे। कहता है वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और कहता बऊर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है, राइट। ये बिलाम के मार्ग पर चल चुके हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वचन कैसा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह का डर भय, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको मौज मस्ती चाहिए, इनको अपना जो है लालच में, है ना, व्यभिचार में, पाप में ये लोग फंसे हुए हैं। ये संताप की संतान है। ऐसे 90% चर्चेस आज इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। 14वां पॉइंट है वह निर्जल झरने और बादल हैं, जिनको कहता आंधी उड़ाती है। तो 17 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखा है वह लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है, ठीक है। वो क्या है, वह सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं,
राइट। तो ये जो है ना, ये बिन बिन बादल के बरसात हैं, ये बिन बरसात के बादल हैं, और बिना जो है ना, जो है जो है ना, लोगों को बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी आत्मिक उन्नति के, बिना किसी वचन को सिखाने के, बिना किसी प्रभु यीशु मसीह की बातों को सिखाने के अलावा ये अपनी ही मौज मस्ती में फंसे रहते हैं, अपने ही जो है ज़िंदगी में, हर संसारिक जीवन में, हर मौज मस्ती में। आज बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो जो मतलब सारे कर्म कांड वो लोग कर रहे हैं। मूवी की बात करूँ, मूवी देखने हैं, नशे की बात करूँ, नशे कर रहे हैं, व्यभिचार की बात करूँ, व्यभिचार कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे पास्टरों से ये लोग हैं, संताप की संतान है दोस्तों। आपको बचना है, समझिए इस बात को, क्योंकि अगर आप ऐसे पास्टर, ऐसे कलीसिया के अंदर अगर आप इस समय मौजूद हो, तो वो तो नरक में जाएँगे, आपको भी साथ में लेके जाएँगे। राइट? तो वचन कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएँगे। समझिए इस बात को, राइट। तो यहाँ पे मेरा 15 पॉइंट है, अंधकार का कोहरा उनके लिए रखा है। अंधकार का कोहरा उनके लिए रखा हुआ है। भाई कौन है? जो बिन बारिश के बादल हैं, ठीक है। वो अपने आप को शो ऑफ तो करते हैं कि बादल की तरह वो गरजते हैं कि बारिश आएगी, लेकिन कुछ नहीं उनके हाथ में होता। वो वचन को सिखाते नहीं है, प्रभु की बातों को सिखाते नहीं है, राइट। तो 16वां पॉइंट क्या है? 16वां पॉइंट ये है कि बड़ी-बड़ी डींगे मारने वाले, बड़ी-बड़ी डींगे मारने ये लोग होंगे, बड़ी-बड़ी बातें दिखाने वाले ये लोग होंगे। ये लोग संताप की संतान है दोस्तों। तो यह वचन 18 में लिखा है, वह व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। सोच के देखिए आप, ये वो लोग हैं जो अभी-अभी नए-नए विश्वासी आए हैं, भटके हुए में से अभी निकल के आए हैं, लेकिन उनको ये फँसा लेते हैं। अपनी जो है ना, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करके, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी भीड़ है, मैं बहुत बड़े चमत्कार करके दिखा रहा हूँ, तो लोग बेचारे फँस जाते हैं, भोले-भाले लोग जो फँस जाते हैं, ठीक है? तो बड़ी-बड़ी डींगे मारते हैं, अपने को बड़ा-बड़ा शो ऑफ करते हैं कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ। लेकिन वो लोग कौन है? वो संताप की संतान है, राइट? समझिए इस बात को। 17 वचन में 17 पॉइंट मेरा क्या कहता है कि जो पाप से निकल चुके हैं उन्हें फिर से वो सिखाते हैं। पाप से निकल गए जो लोग, पाप से बाहर आ गए हैं, मसीह में आ गए हैं, उनको फिर से पाप में गिरा देते हैं। अपने अपने शिक्षा के द्वारा, अपने उन कामों के द्वारा, ठीक है, वो फिर से पाप में लोगों को गिरा देते हैं। तो वचन मेरा 19 पॉइंट क्या कहता है? पाप और भ्रष्टता के दास हैं। वो लोग पाप और भ्रष्टता के दास हैं। इसको क्लियर करेंगे। वचन 19 में कहता है, वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास है। ये लोग हार गए अपने पापों से, ये लोग हार गए अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, हार गए अपने उन गंदी आदतों की वजह से जो ये पहले करते थे, लेकिन इन्होंने मसीह में आने के बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ी हैं, राइट। और वही चीज़ें सारी इनके कलीसिया में शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए तो लिखा है 19 पॉइंट मेरा क्या है कि पाप और भ्रष्टा के दास हैं। वचन 19 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। ओके। तो यहाँ पे 20 पॉइंट मेरा है, सत्य को जानकर भी पाप में फिर से लौटते हैं। सत्य को जानकर भी इनको पता लग गया है प्रभु यीशु मसीह का सत्य क्या है, क्या पाप है, क्या सब चीज़ें हैं ना, और फिर भी ये लोग जो हैं वापस गिर जाते हैं पाप के अंदर, और साथ के साथ आप भी गिरते हैं, और साथ के साथ जो है चर्च को भी गिराते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वचन पढ़ूंगा दोस्तों एक बार, वचन 20 और 21 में क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। और इन लोगों की दशा पहली जो दशा ना, उनसे भी बुरी हो गई है, ठीक है। इसलिए ये सब के सब नरक में जाने वाले लोग हैं। दशा क्या थी? तो नरक में जाने वाले जो लोग हैं, वो दशा जो पहले नरक में जाने वाले थे, लेकिन ये वापस आए, प्रभु यीशु मसीह में आए, इनका जो है उद्धार हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने इनको क्षमा किया, पापों को क्षमा किया, लेकिन फिर से अपनी उन्हीं बातों से, उन्हीं गंदी बातों से, उन्हीं पापों से, उन्हीं संताप की संतान बन के ये फिर से पाप में गिरे, और साथ में कलीसिया को भी ये गिराते हैं। आज मसीह
कि आप जानते हो कि आज जो है इस तरह की शिक्षा, जैसे मैं अगर बात करूँ अन्य भाषा के नाम पे झूठी शिक्षा जो चल रही है आज के टाइम पे, अरे बरे बा शाबा शाबा लाबा लाबा के नाम पे जो आज लोगों को भरमा रहे हैं, ये जिब्रिश भाषा जो है, ग्लोसा की ग्लोसा समझकर जिब्रिश में फंसे हुए जो लोग जो हैं, ये सब के सब जो है नरक में जाने वाले हैं। जो जिब्रिश बोलते हैं, रबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा अंतरा बंतरा लंतरा, बाइबल में कोई भी वचन ये सपोर्ट नहीं करता, और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने और ना ही किसी चेले ने इस भाषा को यूज़ किया है दोस्तों। सो इसलिए पैंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा का आना और अन्य भाषा का वरदान देना और 120 चेलों का उन तमाम लोगों की, हज़ारों लोगों की मातृभाषा में प्रचार करना, ये है गलोसा, जो पवित्र आत्मा का महादान, मतलब पवित्र आत्मा का दान, जो अन्य भाषा का दान जो है। लेकिन ये लोग उस दान को जिब्रिश में बनाकर, क्योंकि शैतान ने इनको भरमा दिया कि ये जिब्रिश दान वही दान है जो ये पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, ये वो दान नहीं है। वो दान क्या है? और उसका कहता है कि कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसी भाषा पृथ्वी पे नहीं होगी जिसका अनुवाद ना हो। और ये जो रेबर भाषा बोलते हैं, इनके पास इसका अनुवाद नहीं है। तो कलीसिया, अगर आप अपने पास्टर से पूछें, जो आपका पास्टर ये रेबर भाषा लबला बोलता है कि इसका अनुवाद बताओ कौन, क्योंकि पौलुस ने बोला है कि अगर जिस भाषा का अनुवाद नहीं है उसको चर्च में नहीं बोलना है। और सूरज प्रमाणी जैसे लोग, पैंतीकोस के जितने भी पास्टर बड़े बड़े जो लोग हैं, वो इस भाषा को ओपनली जबरदस्ती कलीसिया को बोलते हैं कि इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो। और उनको ये नहीं पता कि पवित्र आत्मा का दान पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से देता है, जिसको जो चाहे वो दान उसको देता है, ये वचन में लिखा हुआ है। और वो जबरन आपसे बुलवाते हैं। सोचिए ये बातें हम कह रहे हैं, किसी बेस पे कह रहे हैं, किसी बात पे कह रहे हैं, क्योंकि वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है इनकी एक्टिविटी को। सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, तेल पानी के ऊपर एक्टिविटी करना, तेल पानी बेचना, कोर्ट को घुमा के लोगों को नीचे गिरा देना, फूंक मार के नीचे गिरा देना, है ना। ये सारी की सारी एक्टिविटी जितनी भी है, सारी की सारी आउट ऑफ द बाइबल है। बाइबल का कोई भी वचन, कोई भी स्क्रिप्चर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा दोस्तों। ऐसे चर्चों से बचो। आज हम आपको रोज़ हम आपको रोज़ एजुकेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये कार्य सौंपा है, इन लोगों को एक्सपोज करने का कार्य सौंपा है, और आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को बचाने का कार्य सौंपा है दोस्तों। आपको सर्वसम्मति कलीसिया बनना है ताकि प्रभु यीशु मसीह आए अपनी दुल्हन को लेने। और याद रखना, जो सर्वसम्मति कलीसिया होगा वही बचेगा, जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में होगा वही बचेगा, अदरवाइज सबके सब नरक में जाने वाले हैं। तो जितने भी ये अन्य भाषा वाले हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाले हैं, लोट-पोट कराने वाले हैं, तेल पानी बेचने वाले हैं, कोर्ट घुमा के नीचे गिराने वाले हैं, फूंक मारने वाले हैं, ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटी वाले लोग हैं, सब के सब नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो फॉलो नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को जो फॉलो नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा वचन नहीं है जो इनकी सारी एक्टिविटी को सपोर्ट करे, इनकी एक्टिविटी को वचन इजाज़त दे कि आपने ऐसा करना है। एक भी वचन इनके पास में नहीं है। एक सिंगल वचन तो हो कम से कम, कि जिससे ये साबित कर सके कि ये देखो वचन में लिखा है, बाइबल में यीशु मसीह ने हमें बोला कि ये करना है, सिर के ऊपर हाथ रख के लोगों को नीचे गिराना है, ये देखो वचन। दशमांश लेना है, यीशु मसीह ने बोला कि दशमांश लेना है, मेरे जाने के बाद दशमांश लेना है, ये देखो वचन। सिर के ऊपर हाथ रख के लोट-पोट कराना है, ताली बजवानी है, चिल्लाना है, कूदना है, नाचना है, राइट। कोर्ट को घुमाकर लोगों को नीचे गिराना है। कहाँ है वचन? लिखा है वचन? नहीं लिखा वचन। तो क्यों बेवकूफ़ आप लोग बना रहे हो? और कलीसिया, आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा ही आपको उद्धार आपका कन्फर्म करेगी और आपको अनंत काल के जीवन तक लेके जाएगी। अदरवाइज़ दोस्तों, जितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, जितनी बड़ी भीड़ उसके पास क्यों ना हो, लाखों की भीड़ वाला क्यों ना हो, बड़े-बड़े चमत्कार करने वाला क्यों ना हो, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला क्यों ना हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा चमत्कार करने वाला हो, वो आपका उद्धार आपका कन्फर्म नहीं कर सकता, और ना ही आपको अनंत काल का जीवन आपको दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, और आपको पवित्रता, प्रभु का डर, भय, और परमेश्वर के लिए जो प्रभु ने आपको जो सौंपा है, जो कार्य आपको करना है ना, तो आपको समझना होगा। अभी कल जो है संडे को प्रचार जो हुआ था, पास्टर नाना जी ने, आप उसको सुन लेना, ठीक है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें आप लोगों को पढ़ाई जाती है ना। पुराना नियम आपको पढ़ाया नहीं जाता, आप लोगों को ये 4 किताबें पढ़ाई जाती हैं, मत्ती, मरकुस,
लूका और यूहन्ना, जिसमें यीशु मसीह आपको दिखाया जाता है। यीशु मसीह बहुत अच्छा यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दी, है ना? यूहन्ना 3:16 दिन यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो कभी नाश ना होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। इस एक वचन को लेकर आप घूमते रहते हो, है ना? आपको ये सिखाया जाता है यीशु मसीह आशीष देने वाला, बिल्कुल सारी बातें सही है, लेकिन प्रकाशित वाक्य का यीशु मसीह, उसे भी समझो, उसे भी समझो, वो भी है। और जलन रखने वाला, जिसकी आँखें आग से भरी हुई हैं, है ना? वो जो न्याय करने वाला है, जो आप सबको दंड देने वाला, जो सबका न्याय करने वाला, और जो यीशु मसीह की बातों पे नहीं चलेगा, उनको आग में झोंक देगा वो। जो यीशु मसीह के वचनों के ऊपर नहीं चलेगा, उनको आग में झोंक देगा। उस यीशु मसीह को क्यों नहीं समझ पा रहे आप लोग? उस यीशु मसीह के गुस्से को, उस यीशु मसीह के जो है दंड को क्यों नहीं समझ पा रहे आप? जो प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने हमें यीशु मसीह दिखाया है। तो जो जो प्रकाशित वाक्य वाला यीशु मसीह है ना, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता, आपका उद्धार कन्फर्म नहीं हो सकता, और आप अनंत काल का जीवन में नहीं जा सकते दोस्तों। समझिए इस बात को। सो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के यीशु को समझने के बाद जो उसका दूसरा दूसरा जो ना पहलू है, वो कौन सा पहलू हुआ कि आपको आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाले यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया है, आपको बचाया है, आपको अनंत काल के जीवन के लिए आपको तैयार किया है। लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य वाले यीशु मसीह को भी समझना होगा। अंडरस्टैंड? नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। आप सब के सब अगर यही 4 किताबों वाले यीशु मसीह को लेके घूमते रहोगे, तो जो प्रकाशित वाक्य वाले यीशु मसीह को नहीं समझोगे, तो फिर आपका उद्धार कन्फर्म नहीं है और आप अनंत काल के जीवन को नहीं पा सकते दोस्तों। बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से समझना, और समझना इस बात को कि मैं आज आपसे ये क्या बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, पवित्र आत्मा आज आपसे ये बात कर रहा है कि सच्चे यीशु मसीह को समझो। आप मसीह में आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपका उद्धार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर आपको बचाया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो है वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। राइट? सारी बातें, सारी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन यीशु मसीह आपसे कुछ चाहता है। यीशु मसीह आपसे जो है अपने कार्य करवाना चाहता है। यीशु मसीह आपके आपके द्वारा जो सच्ची खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा सच्चा सुसमाचार आप तक पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए ये सारी तमाम एक्टिविटी को छोड़कर, अभी देखिए, अब ये दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, आज 12 तारीख हो गई है दोस्तों। राइट? तो पूरे ज़ोरों शोरों के साथ पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस के जो है ना ऊपर जो है सारी एक्टिविटी चालू हो चुकी हैं, है ना? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास भी एक वीडियो आई है, हमारे ही बीच में से एक जो है पास्टर थी, जो एक बड़े जो है ना कहते हैं ना कि बड़ी सभा जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि ना जो रोड शो, बड़ा रोड शो और बड़ा जो है सभा में जो एंटर करके वो जो है आज वो ऐसे ग्रुप के साथ जो है इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसको जब देखा तो बड़ा मन दुखी हुआ, बड़ा मन अफसोस में हुआ कि जो सच्ची खरी शिक्षा को लेकर, सीख कर, है ना, आज उसी शिक्षा में वापस जा रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही हैं जो बाइबल हमें नहीं सिखाती है, या प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें नहीं सिखाता, या वो खुद इन बातों के अगेंस्ट होने के बावजूद भी वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो बड़ा इसमें मन दुखी होता है दोस्तों। अब सोच के देखिए शैतान कैसे कैसे काम करता है। तो अगर आप जो ऐसे पास्टरों को, ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी जो है बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, उनको शैतान भरमा सकता है। तो जो कलीसिया आप, जो चर्च आप हो, तो सोच के देखिए क्या होगा, आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए अपनी आत्मिक उन्नति बढ़ाओ, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करो, मैक्सिमम आपको प्रार्थना करनी है, मैक्सिमम आपको प्रभु के वचन को पढ़ना, बाइबल को स्टडी करिए आप। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, तो दोस्तों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कुछ भी होने वाला नहीं है। 100% अपने पास्टर के ऊपर डिपेंडेबल होकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 15 में लिखा है कि तू मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा, मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर पाएगा। समझिए इस बात को। सो दोस्तों, कनेक्ट होइए प्रभु यीशु मसीह के साथ, जिसने आपके लिए जान दी, जिसने आपको बचाया, छुड़ाया, जिसने आपको अपनी जान देकर आपके पापों से उसने फ्री किया। तो दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, और प्लीज़ बातें कुछ ऐसी थी और बहुत अंदर से जो है बातें प्रभु ने जो है मुझे दी हैं, और बड़ा मन दुखी होता है कि आज हम इतना ज़ोर लगा रहे हैं, मसीह मंथन बैठक के लोग इतना ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग बातों को समझ नहीं रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ न्यूट्रल होकर प्रभु यीशु मसीह के जो है बातों को समझिए, सीखिए, बाइबल को सीखिए, समझिए, सच्चे वचनों को सीखिए, ताकि आपका उद्धार हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सारा कुछ छोड़ा,
अन्य जाति से मसीह में आए, राइट, और सब कुछ छोड़ा, नशों को छोड़ा, गंदे कामों को छोड़ा, सारी गलत बातों को छोड़ा, लेकिन आप ऐसे पास्टर, ऐसे अपोस्टल, बिशप के चंगुल में फंस गए हो जो शैतान की ओर से है, जो कि संताप की संतान है। मेरा टॉपिक क्या है आज का? संताप की संतान कौन है। तो ऐसे संताप की संतान के चुंगल से आप बाहर निकलिए और सच्ची खरी शिक्षा में आप आगे बढ़िए, जिसके द्वारा आपका अनंत काल का जीवन कन्फर्म्ड हो दोस्तों। वरना वही बात ना हो जाए कहीं कि आसमान से गिरे और खजूर पेट गई, मतलब अन्य जाति से निकले हो और ऐसे पास्टर के चुंगल में फंस गए हो जो खुद भी नरक में जाएगा और आपको भी लेके जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, अपने अपने जो है आप वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि आपके शेयरिंग के द्वारा ये बातें जो प्रभु ने मुझे दी हैं, ये बातें आपकी शेयरिंग के द्वारा और लोगों तक भी पहुंचे दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।